और वेब सीरीज स्टोरी एक्सपर्ट प्रेजेंट द मैसेज इन अ बॉटल। ये फिल्म अमेरिकन रोमांटिक ड्रामा है। इसे डायरेक्ट किया था लुइस मैंडोकी ने। निकोलस स्पार्क की इसी नाम के नोवेल पर यह बेस्ड है। फिल्म में मुख्य रूप से केविन कॉस्टनर, रॉबिन राइट और पॉल न्यूमन ने एक्टिंग की थी। फिल्म को मेनली मेन, शिकागो और नॉर्थ कैरोलिना में शूट किया गया था। फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो वह $118 मिलियन। इसके साथ ही फिल्म की IMDb रेटिंग है 6.3, जो कि काफ़ी बेहतरीन है। ये कहानी है थेरेसा की। पहले वो सक्सेसफुल रिपोर्टर थी। उसकी रिपोर्टिंग की काबिलियत काफ़ी लोगों को अट्रैक्ट करती थी। वो काफ़ी फेमस भी थी। पर बाद में वो खुद ही अपने इस जॉब से बोर हो गई और इसके बाद उसने एक नया करियर शुरू किया, रिसर्चर का। अब वो उसी न्यूज़पेपर यानी शिकागो ट्रिब्यून में रिसर्चर का काम करती है। एक दिन इसी क्रम में उसे कैप कॉड जाना पड़ा एक ट्रिप के तहत। यहाँ जब वो समंदर के किनारे पर टहल रही थी तब उसे एक धसी हुई बोतल मिली। ये बोतल रेत में आधी धसी हुई थी और साथ ही बोतल के मुंह को बंद किया गया था। उसने इसे रेत से बाहर निकाला, बोतल के ऊपर बची हुई रेत को हटाया। उसने बोतल के अंदर पाया है कि एक लेटर इसके अंदर रखा हुआ है। उसने बोतल के मुंह को खोला और लेटर को बाहर निकाला। ये लेटर दरअसल टाइप किया हुआ है और साथ में किसी कैथरीन को एड्रेस किया हुआ है। इसमें लिखा है, डियर कैथरीन, मुझे माफ़ कर दो। मैं काफ़ी लंबे समय से तुमसे बात नहीं कर पाया। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने आप को ही खो चुका हूँ। मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ कई बार जब मैं तुमसे गुस्सा हुआ उसके लिए। जब हम साथ में थे तब वो पल हमारे ज़िंदगी के बेहतरीन पल थे। ये सब पढ़कर थेरेसा काफ़ी फैसिनेट हो गई है। उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि आज के दौर में भी कोई किसी से इतना प्यार कर सकता है। वो तुरंत पहुंची अपने कलीग्स के पास और उन सबको ये दिखाया। उसके कलीग्स को एक आइडिया आया। उन्होंने बिना थेरेसा को बताए इस लेटर को न्यूज़पेपर में प्रिंट कर दिया और इसके बाद उन्हें कई सारे रिस्पॉन्स मिले। इन रिस्पॉन्सेज में से एक रिस्पॉन्स ऐसा भी था जिसमें एक अटैच लेटर आया जो कि इस बार भी कैथरीन को एड्रेस कर रहा था और सेम टोन में लिखा गया था। और इसके बाद हम देखते हैं कि एक लेटर और आया जो कि सेम टोन में लिखा गया था, पर इस बार वो कैथरीन को एड्रेस नहीं कर रहा था, पर उसे उसी तरह के नोटपैड पे टाइप किया गया था। इन न्यूज़पेपर वालों के लिए ये आइडिया लगाना बड़ा आसान है कि किस तरह का नोटपैड इस्तेमाल किया गया है, और इस तरह ये पता लगाना कि इसे कहाँ पर टाइप किया गया है ये भी काफ़ी हद तक आसान हो गया है। और साथ में किस तरह का टाइपराइटर इस्तेमाल हुआ है ये भी पता लगाना इनके लिए काफ़ी आसान है। इन सब इन्फॉर्मेशंस के बेस पर इन्होंने इस लेटर के ऑथर को ट्रैक डाउन कर ही लिया। इस ऑथर का नाम है गैरेट ब्लेक। वो एक तन्हा ज़िंदगी जी रहा है नॉर्थ कैरोलिना के आउटर बैंक्स पर, और इसके साथ ही वो अपने पिता डॉस के साथ रहता है। जब थेरेसा को इन सब के बारे में पता चला, पहले तो बड़ी नाखुश हुई अपने कलीग्स पर कि बिना उसे बताए उन्होंने ये लेटर न्यूज़पेपर में प्रिंट कर दिया। पर बाद में उसने खुद ही फैसला किया कि वो गैरेट से मिलने ज़रूर जाएगी। वो इस बारे में और भी रिसर्च करना चाहती है और इसी क्रम में वो पहुंची आउटर बैंक और यहाँ पर उसकी मुलाकात हुई गैरेट से। यहाँ मिलकर उसने देखा कि उसके और गैरेट के बीच में काफ़ी सारी चीज़ें कॉमन हैं। दरअसल थेरेसा ने जब वो लेटर पढ़ा था तभी से राइटर के प्रति उसके मन में एक सॉफ्ट कॉर्नर था। वो ऐसे सपने देखने लगी थी कि काश कैथरीन की तरह उसे भी कोई इस तरह प्यार करे। अब जब वो गैरेट से मिल गई है तब वो अपने आप को उसके प्रति आकर्षित महसूस कर रही है। अब वो चाहती है कि वो कैथरीन को रिप्लेस कर दे। अब दोनों की आए दिन मुलाकातें होने लगी हैं। गैरेट को तो यही लग रहा है कि थेरेसा अचानक से उसकी ज़िंदगी में आई है, कुछ भी प्लान नहीं था, ये तो बस हो गया। इन मुलाकातों में कई बार थेरेसा ने ट्राई भी किया कि वो गैरेट से सब कुछ सच सच बता दे कि वो किस तरह उस तक पहुंची है, पर उसकी हिम्मत ही नहीं हुई। उसे डर है कि वो शायद गैरेट को खो देगी। इस तरह वो हमेशा ये बात बताने को टालती रहती है। थेरेसा हमेशा कोशिश करती रहती है कि उसे गैरेट से वही प्यार मिले जो वो कैथरीन को करता है, पर इन दोनों के बीच सबसे बड़ी प्रॉब्लम है डिस्टेंस का। दरअसल दोनों यूएस के डिफरेंट पार्ट्स से बिलोंग करते हैं, और इन सब के साथ ही दूसरी प्रॉब्लम है, और वो ये है कि गैरेट कैथरीन को भूलना ही नहीं चाहता। वो इस बात से हमेशा दुखी रहता है कि कैथरीन इतनी जल्दी मर गई। वो कैथरीन को प्यार करने के साथ साथ उस पर गुस्सा भी होता रहता है और हमेशा कहता है, कैथरीन ने इस तरह मुझे अकेला छोड़ दिया और चली गई। इस बात का गुस्सा उसके अंदर अभी भी है, और ये सारी चीज़ें गैरेट और थेरेसा के बीच में दीवार खड़ी कर रही हैं। पर इन सब के बीच में एक चीज़ अच्छी हो रही है, और वो है थेरेसा का करियर। अब ये टेल मैसेज इन अ बॉटल के नाम से फेमस हो गया है, और इस तरह थेरेसा धीरे धीरे फेमस हो गई है। थेरेसा ने एक दिन अपने बारे में गैरेट को बताया। उसने कहा, मैं एक डिवोर्सी हूँ और मेरा यंग लड़का शिकागो में रहता है। इसके बाद गैरेट ने डिसाइड किया कि वो उसके बेटे को शिकागो में मिलेगा। इसके बाद दोनों शिकागो पहुँचे, एक दिन के लिए ही सही, पर सारे एक साथ खुश हैं, और अब ये फैमिली एक कंप्लीट फैमिली लग रही है।
पर यहाँ पर गैरेट ने उन लेटर्स को देख लिया जिन्हें उसने पहले लिखे थे। वो ये लेटर्स पढ़कर थेरेसा पर बड़ा गुस्सा हुआ और वो यहाँ से जाने को ही था, पर थेरेसा ने उसे रोकने की कोशिश की। जब थेरेसा ने देखा कि वो नहीं रुकेगा, तब उसने उससे कहा, मेरे पास 3 और ख़त हैं सेम तरह के। ये सुनकर गैरेट को बड़ा सरप्राइज्ड हुआ। वो इन सब के बारे में जानना चाहता है। एक्चुअली उसने 2 ही लेटर लिखे थे, पर ये तीसरा लेटर कौन सा है, और साथ में ये तीसरा लेटर कैथरीन को एड्रेस भी नहीं कर रहा। गैरेट ने इस लेटर को देखा। दरअसल ये लेटर कैथरीन ने खुद ही लिखा है। इस लेटर में कैथरीन ने अपने प्यार के बारे में लिखा है कि वो कितना प्यार करती है गैरेट से, और इसके साथ ये भी लिखा है कि उसकी मौत अब होने ही वाली है। इसका मतलब कैथरीन मरने से पहले ये खत लिख चुकी थी। वो साथ में ये भी लिखती है कि वो गैरेट के साथ अपनी शादीशुदा ज़िंदगी से कितनी संतुष्ट है। उसने इस लेटर में गैरेट की तारीफ भी की है। उसने इनके बीच छोटे छोटे झगड़ों को मेंशन किया है। वो ये भी कहती है, हालांकि मेरी ज़िंदगी छोटी थी पर बहुत खूबसूरत थी। ये सब पढ़कर गैरेट की आंखों में आंसू थे, पर अब उसने फैसला कर लिया है कि वो थेरेसा को छोड़ देगा। वो उसे यहाँ से छोड़कर चला गया और साथ में वो लेटर भी ले गया। थेरेसा रोते हुए उसे रोकने की कोशिश करती रही, पर वो नहीं रुका। कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं कि गैरेट अब अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन कर चुका है। अब वो कैथरीन की फैमिली को विजिट करने आया है। कैथरीन की फैमिली गैरेट से झगड़ा कर रही है कैथरीन के आर्ट वर्क के लिए। दरअसल गैरेट ने उसके आर्ट वर्क को एक मेमोरी के तौर पर अपने पास रखा है। वो कैथरीन की फैमिली को देना नहीं चाहता, पर उसकी फैमिली है जो उसे पाना चाहती है। कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं कि कैथरीन की याद में गैरेट ने एक बोट बनाया है। इसे बनाने में उसने कैथरीन के भाई की भी हेल्प ली है, और जब ये बोट बनकर तैयार हुआ तब गैरेट ने इसका नाम रखा कैथरीन। इसके बाद हम देखते हैं कि गैरेट ने एक इनविटेशन भेजा है थेरेसा को यहाँ विजिट करने के लिए। थेरेसा तो जैसे वेट ही कर रही थी इस लम्हे का। जब वो यहाँ पहुँची तब उसने देखा कि गैरेट एक पैशनेट स्पीच दे रहा है अपनी लेट वाइफ के लिए। अब थेरेसा को एहसास हो रहा है कि गैरेट किस हद तक प्यार करता है अपनी लेट वाइफ कैथरीन को। ये सब देखकर थेरेसा खुश भी हो रही है और साथ में दुखी भी। कैथरीन को रिप्लेस कर जो जगह वो बनाना चाहती थी वो अभी तक नहीं बना पाई है, इसलिए अब उसने फैसला किया है कि अब वो यहाँ से चली जाएगी। पर जाते हुए उसने कहा, तुम जब चाहो तब मुझे फ़ोन कर सकते हो। जब तुम्हें लगे कि तुम एक नई ज़िंदगी शुरू करने के कगार पर हो तब तुम मुझे फ़ोन कर सकते हो। आज की रात गैरेट ने एक लेटर और लिखा कैथरीन के लिए। उसे उसने पहले की तरह ही एक बोतल में रखा और समंदर में बहा दिया। यहाँ अचानक से तेज का तूफान आया। उसने देखा कि एक फैमिली जो कि बोट में है और बोट जो कि डूबने को है। गैरेट ने उन सब को बचाने की कोशिश की, पर उन तीनों में से सिर्फ 2 को ही बचा पाया, और इसी क्रम में वो खुद भी समंदर में डूब गया। इस तरह गैरेट की कहानी यहीं समाप्त हो गई। गैरेट के पिता डॉस को लगा कि उसे गैरेट की मौत के बारे में थेरेसा को ज़रूर बताना चाहिए। उसने उसे फ़ोन किया। ये सब सुनकर थेरेसा को बहुत दुख हुआ। अब वो यहाँ पहुँची है गैरेट को गुड बाय कहने के लिए। डॉज ने जब थेरेसा को देखा तब उसे एक लेटर दिया। ये लेटर दरअसल गैरेट ने मरने वाले दिन ही लिखा था। इस लेटर में उसने लिखा है, मुझे अपनी ज़िंदगी में अब एक नया प्यार मिल गया है। उसका नाम थेरेसा है। वो बिल्कुल तुम्हारी तरह है, मेरा अच्छे से ख्याल रखती है। बहुत जल्द मैं उसके साथ एक नई और खुशहाल ज़िंदगी बिताने जा रहा हूँ। मुझे तुम्हारे दुआओं की ज़रूरत है कैथरीन। ये सब पढ़कर थेरेसा काफ़ी इमोशनल हुई। वो वापस अपने घर आ गई है। अब वो अपने आप से कह रही है, हालांकि इस इंसिडेंट ने मुझे बहुत दुखी किया है, पर मैंने ज़िंदगी के सबसे खुशनुमा एहसास को महसूस किया है, और वो है सच्चा प्यार। इसी नोट पर यह फ़िल्म समाप्त हो जाती है। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करें। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पर।